हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बीपीएससी का ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं और यह 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट ला दिया है। अगर जिन दोस्तों को ने ये 12 प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखा है तो वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। और यह जो सेट है वह हम एक रोज़ पहले अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड करता हूं। वहां पे आपको टाइम मिलता है 1 घंटा बनाने के लिए, आप सेट बना सकते हैं। उसके बाद हम आंसर देते हैं और आज यानी कि 7 बजे मॉर्निंग में हम इसका एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे और ये हम पहल यदि आप लोग को यह मेरी पहल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम देखेंगे 150 क्वेश्चंस और यह सेट नंबर 13 है। अगर जिन दोस्तों ने सेट बनाया है वे कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि हाँ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टिबिया अस्थि डैश में होती है, तो यह होती है पैर में। और पैर में एक और होती है जिसका नाम होता है फीमर, जो कि जांघ में होती है। और जो नीचे वाला में होता है वो टिबिया होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? तो यह नहीं किया जा सकता है विटामिन सी को। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बी रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जो कि सही है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा, ये भी सही है। और नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था, ये भी सही है। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, ये भी सही है। तो यानी कि ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन सही होने के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं होता है? तो कौन सा विभाज्य नहीं होगा? तो जो परमाणु होगा वो विभाज्य नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो यह नहीं पाया जाएगा क्या? तो कोशिका कला नहीं पाया जाएगा। अगर यहाँ कोशिका झिल्ली भी रहता तो वो भी हो जाता, कोशिका भीति रहता तो वो भी हो जाता, और कोशिका कला भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएँ जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो यह है टंगस्टन। और यही आपको क्या, विद्युत तंतु जो कि बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन का धातु लगा रहता है। नेक्स्ट, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है। तो यह जो घटना है वह पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। और जो जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं या फिर मनुष्य जो पानी के ऊपर या फिर कोई वस्तु जो तैरती है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे पानी पे तैरती है। नेक्स्ट, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। तो यह केशिकत्व क्रिया यानी कि केशिका क्रिया के द्वारा चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? तो पराश्रव्य तरंगे जो होती है वह श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है। और जो पराश्रव्य तरंग होती है उनका जो परास होता है वो 20,000 HZ से अधिक होता है। ठीक। और श्रव का जो होता है वो 20 से 20,000 HZ होता है। और एक अश्रव होता है जो 20 HZ से कम उसका परास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करने के लिए किया जा सकता है। तो यह हम लोग करते हैं किस लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प घनत्व के लिए। अनुभार जो होता है तो अनुभार इजकल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। क्या होता है? अनुभार इजकल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बोफोर्ट मापक्रम डैश को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह हवा की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, सीसा तत्व डैश रासायनिक प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। तो जो सीसा का रासायनिक प्रतीक होता है वह होता है पी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा कर सकती है। तो जो ध्वनि होती है वह सबसे ठोस वस्तु में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव और फिर गैस में यात्रा करती है। तो लकड़ी यहाँ ठोस 2 ही ऑप्शन में है, एक लकड़ी और एक ईंट। तो लकड़ी से ज़्यादा कठोर ईंट होती है, यानी कि ईंट में तेज गति से क्या करेगी, चलेगी कौन, ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सुनील जो अरोड़ा थे वह थे आपको 12 अप्रैल 2021 तक ही थे, और 13 अप्रैल से बन गए हैं कौन, तो सुशील चंद्रा बन गए हैं, जो कि पहले सीधे निर्वाचन आयुक्त थे। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बन गए हैं, तो सुशील चंद्रा बन गए हैं। और निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वही रहता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, समतल सड़क पर दौड़ते अश्व में निहित ऊर्जा कैसी होती है। तो यह होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो उन्होंने कर लिया बौद्ध धर्म का। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करता है। उस समय कलिंग की राजधानी रहती है तोसली, और वहाँ के शासन को परास्त करके अशोक ने क्या करते हैं कि उसके बाद ये इतने क्षुब्ध हो जाते हैं कि उनको उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देती है, और वो बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित होती है, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा सांविधानिक सुधारों से संबंधित मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था 1906 ईस्वी में, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था, और यह इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की ढाका में हुआ था, और यह हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मार्च 2020 में ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यह संभाला है कैटरीना सकेलरोपोलू ने। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यह होता है 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो यह हुआ था इंग्लैंड में, और किस लिए हुआ था, तो यहाँ सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, यही मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो यह उतरे थे कालीकट में, और ये कब आते हैं, तो यह 1498 ईस्वी में कालीकट में आते हैं। उस समय कालीकट के शासक रहता है जमोरिन, जिन्होंने इनका भव्य स्वागत करते हैं, और वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का अनुसरण करते हुए सबसे पहले भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में उत्तर रेलवे ने किन 2 स्थानों के बीच पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। तो यह किया था किशनगंज, जो कि दिल्ली में है, और जिरानिया त्रिपुरा में है, उसके बीच। किशनगंज ऐसे एक बिहार में भी है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, किंतु यह किशनगंज दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गाबा हैं। तो राजीव गाबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट, ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, और यह ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्नलिखित किस रोग से ग्रस्त होता है। तो वह निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको, और उसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं, जो कि अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2020 में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो यह है झरिया, जो कि कोयला
सबसे ज़्यादा झरिया में ही उत्पादन होता है और यह झारखंड में है। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में सबसे अधिक कैल्शियम होता है और उसके बाद फॉस्फोरस होता है। यहाँ पे कैल्शियम है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है? तो एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का हृदय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है डॉक्टर कल्याण कुमार डे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली ऑरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया है इजराइल के द्वारा और यह ऑरो जो 2 है यह मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कथक जो है वो उत्तर भारत का है और भरतनाट्यम जो है यह कहाँ का? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व यानी कि रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है? तो यह एक्सरसाइज के द्वारा अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह होता है आंत और टाइफाइड जो है दूषित जल पीने के कारण बैक्टीरिया जनित यह रोग है। नेक्स्ट, भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक करना चाहता है? तो यह हासिल कर लेगा 2024 से 25 तक। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में बिम्स्टेक देशों का जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपको होता है कहाँ? नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। और बिम्स्टेक में कितने कंट्री है ये आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मूल की सुचेता सतीश को किस क्षेत्र में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है संगीत के क्षेत्र में। किनको? सुचेता सतीश को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यह है दाल। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और दाल में भी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह आधारित है शक युग पर यानी कि शक संवत पर और इसकी शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में, जब कनिष्क का राज्याभिषेक होता है उसी के उपलक्ष्य में किया जाता है। कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वह हारता है कौन? इब्राहिम लोदी। और बाबर ने सबसे पहले इसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। और एग्जैक्ट कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो याद कर लीजिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है? तो यह जो हुआ है COP26 होगा वह ग्लासगो में होगा और ग्लासगो कहाँ है? तो USA में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है डेविड मालपास और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, नीलगाय किस जंतु परिवार की सदस्य है? तो नीलगाय, इसमें गाय देख करके कन्फ्यूज नहीं कर लीजिएगा और गाय परिवार नहीं मारिएगा, क्योंकि नीलगाय जो है यह हिरन का परिवार का सदस्य है और इसी को हम लोग हिरन को ही मृग भी बोलते हैं और हिरन को ही एंटीलोप भी बोला जाता है। तो वही हिरन, मृग या फिर एंटीलोप सब एक ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो यह होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। और डूबते सूरज का देश कहा जाता है किसको? तब ब्रिटेन को। उगते सूरज जापान और डूबते सूरज का देश ब्रिटेन। नेक्स्ट, यूके सिन्हा समिति संबंधित है। तो इसका संबंध है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 पुनर्निर्मित विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसमें शामिल जो है ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है, मेटकॉफ हाउस भी है और विक्टोरिया मेमोरियल भी है, परंतु राइटर्स बिल्डिंग नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? तो अभी वर्तमान में 18 जोन हैं। नेक्स्ट, वोकल फॉर लोकल विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया है? तो यह किया है इलियास हो ने, इलियास हो। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना 2 व्यक्तियों ने की थी। एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स डार्विन और दूसरे व्यक्ति का नाम है क्या? तो हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर अगर नहीं हो तो चार्ल्स डार्विन भी केवल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो यह होती है आपको पैनक्रियाज, जो कि अग्नाशय ग्रंथि का ही इंग्लिश नाम है। और पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो यह करता है आपको गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? तो यह लोकमान्य बाल किनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं? तो लौह पुरुष हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? तो गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और पलासी पश्चिम बंगाल में स्थित एक जगह है। और यहीं पे कब 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है और यह एक झील के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो यह होता है 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य रहते हैं, जो कि 7 श्वेत सदस्य रहते हैं, यानी कि ब्रिटिश सदस्य रहते हैं। इसीलिए इसी कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाए जाने से संबंधित है? तो यह है सुमन योजना से। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में बड़ा कैंसर शोध संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है आपको मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन है अरावली, जो कि राजस्थान और में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट, रतौंधी की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है विटामिन ए। और रतौंधी ऐसा बीमारी है जिसमें दिन को दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है, और यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? तो मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बच्चों को टॉफ़ी वगैरह कम खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो यह करता है किडनी और गुर्दा दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि गुर्दा और किडनी एक ही चीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो चाल भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में कैरोना नदी पर स्थित है और यही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, तेजी से उभरते ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान 2019-20 में रहा है? तो यहाँ रहा है दूसरा स्थान। नेक्स्ट, फोना का तात्पर्य किससे है? तो का जंतु है जो कि हिरन के समान ही दिखता है और यह भारत में भी बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो तिल्ली मलेरिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का और वर्तमान में महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र के और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम बीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो कि गलत है, क्योंकि मैडम बीका जी कामा ने 1907 ईस्वी में पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम झंडा फहराया था। तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, ये सही है। और उसके बाद मैडम कामा के माता पिता एक पारसी थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है बिहार में और सबसे अधिक है केरल में। नेक्स्ट, सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र, और शुक्र को हम लोग भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत कब प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था? तो यह बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सर्वाधिक अंडा उत्पादक देश है? तो यह है चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के बाद हीरा में पॉलिश करने वाला सबसे बड़ा देश है? तो वह है बेल्जियम। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका अवधि था 2012 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जो कि सही है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, यह भी सही है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि गलत है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक करते हैं, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है। नेक्स्ट, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में भारत का समग्र एसडीजी इंडेक्स स्कोर क्या है? तो वह है आपको 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित किस उद्योग में काष्ठ की सर्वाधिक खपत होती है? तो सबसे अधिक काष्ठ की खपत होती है पेपर एवं पल्प में, क्योंकि पेपर जो बनाया जाता है कागज़ से ही बनाया जाता है, और जो पेपर बनाया जाता है वो लकड़ी से ही बनाया जाता है, इसीलिए इसमें सबसे अधिक काष्ठ यानी कि लकड़ी की खपत होती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो यह एक था लोथल और एक और था सुतका गेंदोर। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, और यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे विशालतम दूरबीन लामोस्ट की स्थापना किस देश में हुई है? तो यह हुआ है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट, और मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है? तो वह हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह है कोलकाता में और यह भगवान काली जी से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड के किस मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो वह चुना गया है शिबू सोरेन को। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट, निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? तो यह किया गया है पाकिस्तान की। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखक या लेखिका को पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है कृतिका पांडे को। किसको? कृतिका पांडे को। नेक्स्ट, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर आदिशा दास। क्या है? डॉक्टर आदिशा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। भारत में घरेलू बचतों में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो बचत होता है वो जमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कारोबार के भूमंडलीकरण के युग में M&A का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मर्जर्स एंड एक्विस्टेशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के 3 खिलाड़ी जिन्होंने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में पदक जीता था डोपिंग के दोषी पाए गए? तो यह पाए गए पाकिस्तान में। और 13वें दक्षिण एशियाई गेम्स कहाँ हुआ था? आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति मैंग्रोव कवर किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने ही सबसे प्रसिद्ध वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो सूर्य के 8 ग्रह हैं, 4 अंतः ग्रह और 4 बाह्य ग्रह। तो अंतः ग्रह में कौन आते हैं? तो आते हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी अंतः ग्रह में आते हैं। और बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो कि बाह्य ग्रह के जो होते हैं वो गैसीय ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह जो हैं वह ठोस ग्रह हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें अंतः ग्रह पूछा जा रहा है, यानी कि शुक्र अंतः ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो यह चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, मैडम बीका जी कामा के द्वारा नहीं तैयार किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, पिंगली बेंकिया के द्वारा तैयार किया गया था। वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो, और यह कितना 3:2 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। और सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह जो अनुसूची है वह चतुर्थ अनुसूची है। और जो राज्यसभा की सीट होती है वह जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। और सबसे अधिक राज्यसभा की सीट है 31, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस राज्य की कोसी मेची लिंकिंग परियोजना KMLP को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो कोसी नदी बिहार में है, यानी कि यह परियोजना बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान डैश कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं वृक्ष रहित जो मैदान होता है वो घास का मैदान ही होगा। तो ये क्या होगा? पंपास है, पंपास हो जाएगा। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में, सवाना अफ्रीका में और बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में होती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में होती है। और सुगौली जो जगह स्थित है वो वर्तमान में पश्चिम
पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में स्थित है। मोतिहारी के पास में ही यह स्थित है कौन? सुगौली। और यहीं पे 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो यह रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक बार रहते हैं 1923 ईस्वी में, और उसके बाद 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक यही अध्यक्ष रहते हैं सबसे अधिक समय तक। और 1923 में जब वे बनते हैं तो उस समय कांग्रेस के यह सबसे युवा अध्यक्ष रहते हैं। घास, पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट, हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। नेक्स्ट, किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो रोलिंग प्लान की विशेषता इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अनवरत योजना होती है, अनवरत चलती रहती है, और इसीलिए इसको अनवरत योजना भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में होती है। कहाँ? ब्रिस्टल। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में होती है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो यह मिला है कालीबंगन से। नेक्स्ट, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय वो रहते हैं कोलकाता में, क्योंकि जब इंडिया जब स्वतंत्र होती है उस समय बंगाल में और पंजाब में बहुत ही बड़ा दंगा चलते रहता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, सांप्रदायिक दंगा, विभाजन को लेकर, और उसी दंगे को शांत करवाने में महात्मा गांधी कोलकाता गए हैं। लगभग माना जाता है कि उस समय लगभग 50,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु दंगे में हो गई थी। नेक्स्ट, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, और चिनाब नदी जो है यह सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा कब होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पे इससे वर्षा अधिक होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? तो यह नहीं भेजा है तो कौन? ब्रिटेन ने नहीं भेजा है। कौन नहीं भेजा है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है, जो होता है कैसा होगा? तो आभासी, सीधा और ह्रासित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तरंग माध्यम में से चलता है तो क्या होगा? तो ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? तो यह होगा कैसा? तो एंथ्रासाइट कोयले में, जिससे 90% से ऊपर कार्बन का मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट, हीरे का चमक किसके कारण होता है? तो उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है हीरे का चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में डैश के साथ गर्म किया जाता है, तो यह किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, गौलिकाएँ का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वह संश्लेषण करना, यानी कि स्रावी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे दोस्तों का ऐसा कमेंट आया है कि आप अलग से इसका एक्सप्लेनेशन लाएं। तो यह तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम आंसर केवल बता देते हैं, परंतु हम 5 सेट यानी कि 1, 2, 3 और 4 का, यानी कि 5 सेट यानी कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में, फिर 5 सेट ऐसे करके हम आंसर एक्सप्लेनेशन ज़रूर कर देंगे मैथ का भी। तो देखते हैं, यहाँ केवल आंसर ही बताएंगे। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन की तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 9 गुनी। किंतु आप लोग ज़रूर बनाएं, और अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो बताएं हमको कमेंट में ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं, x² + 1 + x⁻² को x-1 + x⁻1 से भाग दीजिए। तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त होगा x + 1 + 1/x। x⁻1 को हम लोग 1/x कह सकते हैं। नेक्स्ट,
नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी 5 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। जब हौज पूर्णतः खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो 100 मिनट में हौज भर जाता है। और तो हौज की क्षमता डैश क्या होगा, कितना होगा, मतलब तो कितना हो जाएगा, तो ये 7500 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 1/3, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस यानी कि यहाँ 2/3 आएगा, फिर इसमें 3/4 आएगा, तो लास्ट में यहाँ जब निकालेंगे तो क्या 49/50 यानी कि सब कट जाएगा, तो 2/50 बचेगा, यानी कि 2/50 इक्वल टू 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 तथा √5 माइनस √3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें जब निकालेंगे तो यह √5 माइनस √3 सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि log 10 2 इज इक्वल टू 1 तथा log 10 3 इज इक्वल टू b हो तो log 10 5 के पावर 12 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वह होगा 12 1 माइनस ए। नेक्स्ट देखते हैं किसी समषटभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 800 रुपये है, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो यह अंतर होगा 98.56 रुपये। नेक्स्ट बहुपद 18 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और 12 x के पावर 4 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दोनों को अगर हम पहले तोड़ लें, उसका गुणनखंड कर लें और उसके बाद जब आप लोग इसको महत्तम समावर्तक आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के बाद 6x माइनस 1 और x² प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ माध्य दिया हुआ है, तो यह जब आप इसका ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी आएगा, यानी कि 22। दोस्तों हम मैथ का क्वेश्चन 10 देखे हैं, आप लोग ज़रूर बनाएं। अगर दिक्कत हो तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे ही, तो उसमें आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। 9507023201 नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो वह थे हर्यक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। तो वह होता है मगध साम्राज्य। सबसे पहले वहाँ पे शासक रहते हैं कौन, जरासंध। और जरासंध जिनका महाभारत में भी उल्लेख किया गया है, किंतु जो शासन का बात चलता है तो सबसे पहले बिंबिसार के शासनकाल में मगध का उत्कर्ष होता है। नेक्स्ट बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था। तो वह था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है सैयद अहमद बरेलवी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैयद अहमद शहीद। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है। तो जब मानसून आती है तो उस समय बिहार में ठंडी पछुआ होने चलती है और उत्तरी हवा चलती है, और जिसके कारण बिहार में बहुत ही अधिक बारिश होती है, क्योंकि वो हवा हिमालय से टकरा करके वापस आती है, इसी कारण वो बहुत अधिक वर्षा कराती है। नेक्स्ट बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो है वह चक्रवातीय तूफान के कारण होती है। नेक्स्ट बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है। तो वह रहती है उत्तरायण की तरफ, और शीत ऋतु में दक्षिणायन रहती है। नेक्स्ट समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है। तो देखते होइएगा कि सबसे कम आर्द्रता अप्रैल में होती है, इस समय बहुत ही सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो मुख्यमंत्री जब सौंपेगा तो किसको, तो राज्यपाल को सौंपेगा। नेक्स्ट राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा। तो वह सौंपेंगे किसको, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि संविधान का भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो मूल शब्द नहीं है तो आत्मनिर्भरता है, विकेंद्रीकृत उत्पादन है, न्यायोचित वितरण भी है और केंद्रीकृत उत्पादन नहीं है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में और यह भागीरथी नदी पर स्थित है, टिहरी बांध। नेक्स्ट, वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन सा नहीं है? तो राजा विशाल का गढ़ है, राजाभिषेक पुष्करणी ये भी है और कमल तालाब ये भी है, किंतु नाथनगर नहीं है। नाथनगर यह भागलपुर से संबंध रखता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस देखे हैं इस प्रैक्टिस सेट 13 में। और दोस्तों आप लोग को अगर कितना मार्क्स आ रहे हैं तो वो कमेंट में बताना ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जिन दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।